के पाठक मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, शिक्षा विभाग मुर्दाबाद, विद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद। ये इस तरीके का नारे जो लगाए जा रहे थे, बच्चों के द्वारा लगाए जा रहे थे, और ये वैशाली की घटना है। और क्यों नारे लगाए जा रहे थे इसको समझने की आवश्यकता है। तो अब सिर्फ शिक्षा विभाग जो चाह रही थी कि शिक्षकों का हम कलई खोल दें, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब जब आपने शिक्षा विभाग को विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों को तंग करने का काम किया, उसके बाद से स्थिति यह बन गई कि शिक्षक तो अपने कार्य कर ही रहे हैं, बच्चे उपस्थित भी हो रहे हैं, और आपके आदेश के अनुसार जो नाम काटने की बात कही गई 15 दिन के बाद तक उपस्थित नहीं होते हैं तो उनका भी नाम काट दिया जाएगा। तब अब बच्चे आना शुरू कर दिए स्कूल में। अब स्कूल में आना शुरू कर दिए तो स्कूल में बैठने की जगह नहीं है, स्कूल में शौचालय की जगह नहीं है, स्कूल में पर्याप्त कमरा नहीं है, स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं है, स्कूल में पर्याप्त विषयवार शिक्षक नहीं है। तो इस तरीके का मुद्दा होना स्वाभाविक। क्या खिचड़ी, पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति, नैपकिन ही शिक्षा है? क्या अच्छे क्लासरूम, विषय वाइज शिक्षक, बेंच डेस्क, टेबल, कुर्सी, बिजली, प्रयोगशाला, बाउंड्री, क्लर्क, चपरासी की जरूरत नहीं है विद्यालय में? इन सारी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो, सिर्फ नामांकन और पैसा बांटने का मशीन बना दिया गया है शिक्षण संस्थानों को। शिक्षा और ज्ञान को पीछे कर दिया गया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है और इस तरीके का विरोध होना भी लाजमी है। क्या आप लोग ही बताएं कि क्या इस तरह से शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है? ऐसे में के पाठक जी का शिक्षा व्यवस्था और उनका विभाग सवालों के घेरे में है। अब कोई भी आम जनता ये पूछना चाहती है कि विद्यालय में जब व्यवस्था नहीं है तो बच्चों को क्यों बुलाया जाता है? पहले तो शिक्षकों को बेवजह परेशान किया गया, बेवजह सस्पेंड किया गया। ऐसे में शिक्षक तो निरीह प्राणी है, वो कुछ कह ही नहीं सके। लेकिन आज उन शिक्षकों के बदले बदला लिया है छात्रों ने। बच्चों ने शिक्षा विभाग की कलई खोल करके रख दिया है। बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं, उन्होंने शिक्षा विभाग को आईना दिखाने का काम किया है। अभी यह शुरुआत है। शिक्षा विभाग की कलई परत दर परत तो अब खुलेगा। शिक्षक के गोद में सृजन और प्रलय दोनों पलते हैं, ये हम सभी जानते हैं। आपको ज्ञात होगा कि चाणक्य ने धनानंद से बदला लेने के लिए अपने शिष्य चंद्रगुप्त को तैयार किया था, और धनानंद से ऐसा बदला लिया था कि एक इतिहास बन गया, पूरा साम्राज्य ही पलट दिया गया था। तो शिक्षक शांत बैठे होते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप कोई भी आकर के उन्हें तंग करना शुरू कर दे, कोई भी आए उनके मान सम्मान के साथ खेल जाए, यह उचित नहीं है। शिक्षक जब तक शांत थे, शांत पानी की तरह हैं, उसमें ढेला जब फेंकना शुरू करेंगे तो उसमें हलचल होगी ही, उसके मान सम्मान के साथ अगर खेला जाएगा तो मुश्किल बढ़ेगी ही। आज भी वह शिक्षक शांत ही हैं, लेकिन अब लड़ाई का तरीका बदल चुका है। खुद आंदोलन नहीं कर सकते हैं कार्रवाई की डर से, लेकिन अपने शिष्यों को आगे कर दिया है। क्योंकि असल पूंजी और असल हथियार वे बच्चे ही हैं जो भविष्य के कर्णधार हैं। हमारे ऊपर आपने जितना जुल्म किया वो हिसाब बच्चे लेंगे। शिक्षक चाहे तो अपनी लड़ाई से बच्चे और उसके अभिभावक एवं स्वयं को शिक्षकों के लिए लड़ने का काम करेंगे। बस करना कुछ नहीं है। बच्चे जब अधिकार समझ जाएंगे तो अपना लड़ाई लड़ लेंगे। ठीक वैसे ही जैसे चंद्रगुप्त को चाणक्य ने समझाया था, उसके बाद नतीजा सामने हो। आगे भी शिक्षक अपने मान सम्मान को बनाए रखने के लिए बच्चों को सही से शिक्षा दे। हम तमाम शिक्षकों से आग्रह करेंगे। फिर देखिए वे आपकी लड़ाई के सहायक कैसे बन जाते हैं। आज शिक्षा विभाग में जो कमी है, उस कमी का वास्तविक दोषी कौन है, उससे बच्चों को अवगत कराइए, उससे बच्चे के अभिभावक को अवगत कराइए, उन्हें समझाइए। उन्हें समझाने की जरूरत है। अगर राज्यकर्मी नहीं दिए गए तो तैयारी अभी से जारी रखिए। उसके बाद तो शिक्षक 2024 और 25 का युद्ध जीत ही लेंगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि शिक्षकों के मान सम्मान के साथ जब खिलवाड़ हुआ है, शिक्षक अब सड़क पर नहीं उतरेंगे। अब बच्चे और अभिभावक सड़क पर शिक्षकों के लिए उतरेंगे, क्योंकि शिक्षकों को जितना दोषी साबित किया गया है, जितना गलत साबित किया गया है, उतना वो गलत नहीं है। हाँ है, बिल्कुल गलत है। शिक्षक बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पढ़ाने नहीं आता है, यह मैं भी मानता हूं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कुर्सी तोड़ कर आते हैं, सिर्फ तोड़ने के लिए आते हैं स्कूल। लेकिन इसी शिक्षक समाज में क्या 4 लाख सभी शिक्षक वैसे ही तो नहीं है? अरे कुछ परसेंट हो सकता है, 1-8% उस तरह का होगा, क्योंकि बहाली भी तो सरकार नहीं किया था उस तरीके के शिक्षकों का, तो गलती सरकार के स्तर से हुआ, तो उसका भुगतान शिक्षक समाज क्यों होगा?
आज आम जनता ये समझ रही है कि किसी भी विद्यालय में पूर्ण रूप से शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो भवन नहीं है, भवन है तो शिक्षक नहीं है, अगर दोनों हैं तो अनुपात सही नहीं है। अब मिडिल स्कूलों की बात ले ले तो वहां किसी भी स्कूल में विषयवार शिक्षक नहीं है। 5-5, 6-6 विषयवार शिक्षक होना चाहिए था, लेकिन शिक्षक विद्यालय में नहीं है। इसका दोषी कौन है? तो जब इन बातों को शिक्षक अपने बच्चों को और बच्चे के अभिभावक को ये बात समझाएंगे तो निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग का स्वरूप बदलेगा। शिक्षा विभाग में जो सरकारी शिक्षा विभाग को बदनाम किया गया है, तो सरकारी शिक्षा विभाग सिर्फ शिक्षक से बदनाम नहीं है, बल्कि शिक्षा विभाग से भी बदनाम है, शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से बदनाम है। सुविधाएं कुछ नहीं, लेकिन सारा दोष शिक्षकों पर मर दिया जाता है। अब हाई स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। 9, 10, 11, 12 में विषयवार शिक्षक होना चाहिए, कहीं भी शिक्षक अवेलेबल नहीं है। इक्का दुक्का कहीं हो सकता है, अगर कहीं शिक्षक हैं भी तो प्राइमरी के शिक्षक उसमें हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए गए हैं। अब बताइए कि प्राइमरी का एक टीचर हाई स्कूल में कैसे पढ़ाएगा? इसको सीधे इस तरह से समझिए कि एक चपरासी कलेक्टर का काम कैसे कर देगा। सोचने वाली बात है। तो इन सारी चीजों को समझने की आवश्यकता है, और ये अब नया आंदोलन का स्वरूप हो चुका है। ये हम सभी शिक्षकों को समझने की आवश्यकता होगी। आप लोग भी अपने स्तर से आंदोलन का स्वरूप बदलिए, आप अपने काम में लगे रहिए, बच्चे को पढ़ाइए, बच्चे को समझाइए, और जो कमी है, किस स्तर से कमी है, आप उन बच्चों को बताने का काम कीजिए। फिर देखिए शिक्षक का सपोर्ट खुद ब खुद ये छात्र करेंगे, और ये छात्र जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावक करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और मेरी बातें अच्छी लगी तो कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।